ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी कर्नल सोफिया कुरैशी। पहलगाम हमले का जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से मुंहतोड़ जवाब दिया तो बुधवार सुबह यानी 7 मई को पूरा देश जश्न में डूबा था, जब भारतीय सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ आतंकवाद की पनाहगाह पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया तो वह खुशी से दोगुनी हो गई। भारत ने 2 बहादुर महिला अफसर के जरिए सिंदूर उजाड़ने वाले को नारी शक्ति से ही जवाब दिया। इसके बाद गुजरात के बड़ोदरा की रहने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी सुर्खियों में। सोफिया कुरैशी भारत की नारी शक्ति का नया प्रतीक बनकर उभरी है। वे लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर सेवाएं दे रही हैं। सोफिया कुरैशी जिस परिवार से हैं, उस परिवार का मिलिट्री के साथ कई पीढ़ी से जुड़ाव रहा है। यहां तक कि 1857 की क्रांति से भी संबंध रहा है। सोफिया के पिता 1971 के युद्ध में लड़े। इससे पहले उनके दादा भी सेना में थे। बायोकेमिस्ट्री में पीजी करने के बाद सोफिया पीएचडी कर रही थी, लेकिन इस वक्त तक भी उनके पिता का सपना था कि परिवार से कोई सेना में हो। आखिर में सोफिया सेना में गई। सोफिया 27 की उम्र में सेना में भर्ती हुई। वह 2016 में भी सुर्खियों में आई। तब उन्होंने महिला के तौर पर बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का नेतृत्व किया था। सोफिया की शादी कर्नाटक के बेलगावी से आने वाले ताजुद्दीन कुरैशी के साथ हुई है। कुरैशी भी सेना में है। सोफिया के परिवार के सदस्य 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। उनकी दादी उन्हें महारानी लक्ष्मीबाई की कहानियां सुनाती थी और सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 जगहों को टारगेट किया, जिसमें मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के सरजाल तेहरा कला, महमूना जोया सुविधा सियालकोट, मरकज अहले हदीस बरनाला भिंबर, मरकज अब्बास कोटली में और मस्कर राहील शाहिद कोटली जिले में स्थित है। मुजफ्फराबाद सावई नाला कैंप और मरकज सैयदना बिलाल भी है। तो सोफिया कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सराहना की। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि लेफ्टिनेंट सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी हैं जिन्होंने एक्सरसाइज फोर्स 18 नामक एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना के एक दल का नेतृत्व किया। यह भारत की ओर से आयोजित अब तक का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य अभ्यास था। उन्होंने 2006 में कांगो के संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान में भी सेवा की, जहां उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करने और मानवतावादी गतिविधियों में सहायता करने का काम किया। उनका काम संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करना था और यही कारण है उनके इतने कार्यों की वजह से ही आज भारत की जो भी सूचना है, सैन्य सूचना देने के लिए उनको प्रमुख बनाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।